हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में, जो कि एक यूट्यूब चैनल है हमारा। और हम लोग इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। होल नंबर्स एक्सरसाइज 2.1 हो रहा है हम लोग का। क्लास 6 हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर। राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999, ठीक है। यानी 10,999 के बाद अगला 3 नेचुरल नंबर हम लोग को लिखना है। यही हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। हम बोलते हैं 2 के बाद 3 नेचुरल नंबर लिखो, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 2 के बाद 3 आता है, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है, यानी एक एक बढ़ाते जाएंगे और हमको अगला नेचुरल नंबर मिलते जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 10999, ठीक है। कौन कौन हो जाएगा, क्या लिखेंगे? 10999 में 1 जोड़ेंगे पहले। 9 1 10 का 0 हाथ मिलाएगा, 9 1 10 का 0 हाथ मिलाएगा, 9 10 का 0 हाथ मिलाएगा 1, ठीक है। यानी 10,999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11,000 आ जाएगा, ठीक है। उसमें 1 जोड़ दो, 11,000, 1 आ जाएगा। उसमें 1 जोड़ दो, 11,000, 2 आ जाएगा। यानी 3 नेचुरल नंबर 10999 के बाद हो जाएगा 1100, 11000, 11001, 11002, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। राइट द 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। 10,001 से पहले 3 होल नंबर हमको बताना है। 10,001 से पहले, ठीक पहले 3 होल नंबर बताना है। 10,001 से पहले क्या क्या आ जाएगा, लिखते हैं। 10,001 से पहले आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। उससे एक पहले 10,000 के पहले क्या आता है? 9,999। कैसे निकालेंगे? इसमें से 1 घटाएंगे, ये मिल जाएगा, और इसमें से 1 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। देखो 10,000 में से अगर हम 10,001 में से अगर हम 1 घटाते हैं, पहले वाला निकालना है तो 1 माइनस कर देंगे, 0,0,0,0,1। 10,000 और उसके ठीक पहले का निकालना है तो उसमें से 1 घटा देंगे, 9,999, और उससे पहले का निकालना है तो 9,998, 9,998, ठीक है। 9,998, 9,999 और यहाँ 10,000, तब ना 10,001, ठीक है। तो इजी है, कोई टफ नहीं है, इजी है सब क्वेश्चन। अगला, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन है? 0, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो। इसको मिटाते हैं थोड़ा ताकि हम ऊपर में बता सके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान रखो यहाँ पे। हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। 32 और 53 के बीच में कितना होल नंबर है? कैसे निकलेगा? क्या कोई फॉर्मूला है? तो तुम बोलोगे कि 32 और 53 के बीच में कौन कौन है, कैसे निकलेगा? इसका ट्रिक है। पहले तो तुम समझो, अगर हम बोलते हैं तुमको 10 और 15 के बीच में होल नंबर निकालना है, तो 10 के बाद क्या आता है? 11, 12, 13, 14, ठीक। तो 1 2 3 4, कितना होल नंबर मिला? 4 होल नंबर। 1 2 3 4, कितना होल नंबर मिला? 4। अब तुम बोलोगे कि अरे आसान है होल नंबर निकालना, हमको 2 नंबर के बीच में होल नंबर निकालना ना बहुत आसान है। तुम बोलोगे तो ऐसा तुम बोलोगे, देखो तुम क्या बोलोगे। तुम बोलोगे 10 और 15 के बीच में निकालना है ना, तो 15 माइनस 10 कर दीजिए, 5 आएगा। 5 होल नंबर इसके बीच में होगा, ये तुम कहोगे कि 5 होल नंबर होगा। तुमको लग सकता है कि 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आएगा। वैसे ही यहाँ 53 में से 32 घटाएंगे तो जो आएगा उतना होल नंबर उसके बीच होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम उसको एक्चुअल में देखते हैं तो पता चलता है कि जो घटा रहे हैं हम, उससे जितना आ रहा है उसमें से 1 कम है। हम बोले 15 में से 10 गया तो 5, यानी 5 होल नंबर होना चाहिए, ये मेरा कहना है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं इनके बीच में कितने होल नंबर है, तो वो आते हैं 4, यानी कि इनका अंतर कीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए, उतना होल नंबर है। देखो 11 12 13 14, कितना होल नंबर? 1 2 3 4। तो अगर हमको इसके बीच में निकालना है कि 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर है, तो क्या करेंगे? इसमें से 1 घटाएंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। देखो 10 और 15 के बीच में कितने होल नंबर है बताओ? तो बताएंगे 15 में से 10 घटाओ, उसमें से 1 घटा दो। 15 में से 10 घटाओगे 5 आएगा, 5 में से 1 घटाओगे 4 आएगा। 4 होल नंबर है, कितना? 4। निकाल के देखो क्या क्या आएगा? 11 12 13 14, यही 4 तो है। 11 12 13 14, ये तो 15 लास्ट है, ये 10 है। बीच में कितना है? बीच में पूछ रहा है ना, बीच में
11 12 13 14 4 4। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बोलता है दो होल नंबर के बीच में होल नंबर निकालना है, कितना होल नंबर है बताना है, तो क्या करो 53 माइनस 32 माइनस 1, 53 में से 32 घटाओ, 53 में से 32 घटाओ 21 आएगा, उसमें से फिर 1 घटा दो, कितना आएगा 21, और उसमें से 1 घटा दो, कितना है 20, यानी टोटल 20 होल नंबर्स 32 और 53 के बीच में आएंगे। चेक करना चाहते हो, छोटा है चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रयास करोगे तो चेक हो जाएगा। 32 है या 53 है, चलो गिनते हैं। 33 34 35 36 37 38 39 40। बार बार गिनने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखो, बड़ा माइनस छोटा में से 1 घटाओ, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, उसमें से भी 1 घटा दो, उतना होल नंबर उसके बीच में होगा। लेकिन अब यहाँ पे तुमको सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए स्योरिटी के लिए हम दिखा रहे हैं। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, समझ गए कैसे बनाना है, बड़ा माइनस छोटा माइनस 1, उतना होल नंबर जो है इसमें होगा। ठीक है, चलो फिर हम क्वेश्चन और इसमें लिखते हैं, फिर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, राइट द सक्सेसर ऑफ, इसका सक्सेसर लिखना है। थ्योरी में बताए हैं सक्सेसर होता है अगला नंबर, उसमें 1 जोड़ दो, 2 4 4 0 7 0 1 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1 1 2, देखो 1 और 1 2, बस 0 7, बाकी जो जैसा है उसको उतार दो। 2 4 4 0 7 0 2, यही इसका सक्सेसर है। 1 0 0 1 9 9 का हमको सक्सेसर निकालना है, यानी 1 0 0 1 9 9 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो इसका सक्सेसर मिल जाएगा। 1 और 9 2 होता है, 10 का 0 हाथ में लगा 1, 1 और 9 10 का 0 हाथ में लगा 1, 1 1 2 0 0 1, यही इसका सक्सेसर है। वैसे यहाँ पे 1 0 1 2 9 9 9, इसका सक्सेसर हो जाएगा इतना जोड़ के, 1 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1, 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1, इतना। ठीक है, ये इसको जोड़ सकते हो तुम बगल में भी ऐसे करके, इतना लिख के +1 नीचे करके जोड़ सकते हो। इसका सक्सेसर इसमें 1 जोड़ के निकलेगा। ऐसे भी देखो, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 23 लाख 45,670, तुम्हारे पास 23,45,670 रुपया, उसमें 1 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 23,45,671, 70 था तो 671। ठीक है, निकला। इस क्वेश्चन में प्रेडिसेसर निकालना है, प्रेडिसेसर का मतलब होता है 1 घटा दो, सब बता चुके हैं। यहाँ कितना है 10,000 में से 1 घटाना है, 10,000 में से 1 घटाएगा तो 9,999 आएगा, 9,999। ठीक है, वैसे यहाँ 2,08,090 में से 1 घटाना है, कितना आ जाएगा 2,08,089। ठीक है, यहाँ पे 76,54,321 में से 1 घटाना है, कितना आ जाएगा 76,54,320। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है या नहीं। 208089, ठीक है, 999, ठीक है, 7654,320। ठीक है, प्रेडिसेसर क्या होता है, 1 माइनस कर दो प्रेडिसेसर निकल गया, पहले वाला नंबर प्रेडिसेसर, बाद वाला नंबर सक्सेसर। ठीक है, 5 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा फोकस जो है तुम लोग का बोर्ड पे होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्या कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स दिया, यानी यहाँ पे हमको 2 नंबर दिया, पेयर मतलब जोड़ा यानी 2। स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर, ये क्वेश्चन हम बनवाए हैं, बताता है स्टेट बताना है कि कौन सा होल नंबर दूसरे के लेफ्ट में, किस तरफ लेफ्ट में। ठीक है, बट ये क्वेश्चन हम बनवाए हैं थ्योरी में, याद करो, और नंबर लाइन। ठीक है, ऑल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन, यानी आप उनको साइन के साथ भी दिखाएं कौन बड़ा है कौन छोटा है, बिटवीन देम उनके बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है, 2 नंबर्स के बीच में। ठीक है, 530 है 503 है, ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 530 है 503 है, 530 जो है वो बड़ा है 503 से, यानी 503 छोटा है, समझ रहे हो ना, 530 बड़ा है 503 से, यानी 503 छोटा है, जो छोटा है वो लेफ्ट में होगा, बताए थे ना। छोटा नंबर किधर की ओर, लेफ्ट की ओर, तो लिखेंगे 503 इज ऑन द लेफ्ट,
जो छोटा है उसको बोलो 503 इज ऑन द लेफ्ट, जो छोटा है डैश डैश यानी वो जो नंबर है जो छोटा है इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। बस हो गया आंसर, साइन से दिखा दिया। ठीक, कौन लेफ्ट में है 503। सो देखो इसको नंबर लाइन यहाँ बनाते हैं, यहाँ 0, यहाँ कहीं 500, यहाँ कहीं 503, यहाँ कहीं 550, नहीं यहाँ 530। ठीक है, 530 यहाँ है, 503 यहाँ है, लेफ्ट में कौन है 503, तो 503 इज ऑन द लेफ्ट, 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 370 और 307। 370 जो है वो 307 से बड़ा है, इसका मतलब 307 370 से छोटा है, इसका मतलब 307 लेफ्ट में है, तो लिखेंगे 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 370। बस अगला आ जाओ 98। देखो इसको पढ़ना सीखो, 1 10 100,000 10,000। 98,765 इसको पढ़ो, 1 10 100,000 10,000। 56,000 सोचो, 98,765 तुम्हारे पास 98,765 रुपया है, तुम्हारे दोस्त के पास 56,789 रुपया है, किसके पास ज़्यादा पैसा है तुम्हारे पास। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 98,765 is greater than 56,789. That means 56,789 is on the left of 98,765, यानी ये जो छोटा है ये लेफ्ट में है, तो लिखेंगे 56789 is on the left of 98,765। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 98,30,415। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 23,001, 1 करोड़ 23,001। याद करो नोइंग योर नंबर्स चैप्टर, अगर नहीं आ रहा है पढ़ने तो जाओ नोइंग योर नंबर्स देखो, यही क्लास 6 का नोइंग योर नंबर्स, इसी में सारा बताएं कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आ रहा है तो आगे प्रोसीड करो। तो 98 लाख 98 लाख 30,415, और यहाँ 1 करोड़ 23,001, यानी यहाँ 1 करोड़ 23,001 है और यहाँ 98 लाख है। किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, किसी के पास 98 लाख है। 98 लाख है तब ना 99 लाख होगा, 98 लाख 99 लाख तब ना 1 करोड़। समझ रहे हो ना, यहाँ डिजिट देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का ये नंबर है, ये देखो 1 2 3 4 6 7 8, ये 8 डिजिट का है। हमको पता है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो बड़ा होता है, तो बड़ा कौन हुआ ये, ऐसे भी समझो। तो 10023001 इज ग्रेटर दैन 98,30415। दैट मीन्स 1 करोड़ 23,001 इज ग्रेटर दैन 98,30,415। दैट मीन्स ये नंबर लेफ्ट में होगा, जो छोटा है वो लेफ्ट में, तो लिखेंगे 98,30,415 is on the left of क्या 1 करोड़ 23,001। ठीक है, ये जो है 98 लाख छोटा होता है, लेफ्ट में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन जो है हाँ ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं इस पे और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू के लिए टी दिखाना है, फॉल्स के लिए एफ दिखाना है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है ये हमको बताना है। ठीक है, जब भी ऐसा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन रहे तो तुम अपने आप को एक अलग आदमी मानो, ये जो क्वेश्चन है उसको एक अलग आदमी मानो। ठीक है, ये जो कह रहा है तो बोलो कि ये कहता है, क्या बोलेंगे, ये कहता है। जैसे देखो 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये कहता है, बोलो ये कहता है 0 छोटा नेचुरल नंबर है। क्या 0 नेचुरल नंबर है, सोचो क्या 0 नेचुरल नंबर है, नहीं, तो क्या लेकिन ये तो कह रहा है 0 छोटा नेचुरल नंबर है, ये क्या कह रहा है 0 छोटा नेचुरल नंबर है। हम बोलेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, नहीं, हम एक अलग आदमी हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, अगर इसका बात मेरा बात सही में होगा तो बोलेंगे ट्रू, अगर ये कुछ और कह रहा है और हम कुछ और जानते हैं अपने नॉलेज से तो बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, 400 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 399। 400 399 के पहले आता है। 400 प्रीडिसेसर है, प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है,
पहले 400 पहले आता है 399 के, ये ऐसा कहता है। क्या ये सही कहता है? गलत कह रहा है। ये 400 399 के बाद आता है, तो फॉल्स। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 सबसे छोटा होल नंबर है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, ट्रू। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, 600 599 का सक्सेसर है, 600 599 के बाद आता है, यही कहना चाह रहा है। सही कह रहा है भाई साहब, ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर है। सोचो, जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर है। हाँ, ये सब होल नंबर भी है, सही कह रहा है, बताए भी थे थ्योरी में। ऑल होल नंबर, जितना भी होल नंबर है, यानी 0 1 2 3 ये सारा नेचुरल नंबर है। अब होल नंबर तो 0 1 2 3 से शुरू होता है, 0 शुरू होता है। होल नंबर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। तो क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं, तो सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, यानी ये क्या है? फॉल्स। द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर यानी पहला कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं आएगा। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, दो डिजिट का संख्या है, 2 डिजिट का नंबर है, उसका प्रीडिसेसर यानी उसके पहले वाला जो नंबर, उसके पहले वाला जो नंबर है वो कभी भी सिंगल डिजिट नहीं आएगा, कभी भी सिंगल डिजिट नहीं आएगा। सोच के देखो, मान के चलो कोई 2 डिजिट का नंबर है, मान लो 10 है, इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? 9। तो ये कहना चाह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर का प्रीडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं आएगा, ऐसा ये कहता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 10 2 डिजिट का नंबर है और उसका प्रीडिसेसर 9 आ रहा है, जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर है, यानी ये गलत कह रहा है। इसका कहना है कि 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर 1 डिजिट का नंबर कभी नहीं आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास 10 है और इसका प्रीडिसेसर 9 आ रहा है, जो कि एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो ये क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। तो यहां क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये जी नंबर क्या हो जाएगा? फॉल्स। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या 1 सबसे छोटा होल नंबर है? नहीं, 0 सबसे छोटा होल नंबर है। ये भी क्या कह रहा है? फॉल्स। द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर के हिसाब से सोचो, 1 नेचुरल नंबर है, हाँ, इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है नेचुरल नंबर के हिसाब से। अगर तुम नेचुरल नंबर के हिसाब से देखोगे कि 1 का प्रीडिसेसर, तो पता चलेगा नहीं है। होल नंबर के हिसाब से देखो, 1 का प्रीडिसेसर 0 है, होल नंबर के हिसाब से, क्योंकि 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है। होल नंबर के हिसाब से देखोगे तो 1 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, तो 1 का प्रीडिसेसर है 0 होल नंबर के केस में। लेकिन वहीं पे अगर नेचुरल नंबर की बात करोगे, बोलोगे 1 का प्रीडिसेसर, तो 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है और 1 के पहले कोई ऐसा नंबर नहीं आता है जो नेचुरल नंबर है। तो ये क्या कह रहा है? ट्रू। ये कहता है नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, सही कह रहा है, नेचुरल नंबर 1 का कोई प्रीडिसेसर नहीं है। द होल नंबर 1 हैज नो प्रीडिसेसर। होल नंबर 1 को पकड़ो, अब 1 होल नंबर माना है। पहला केस में 1 को क्या माना? नेचुरल नंबर, बोला उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, सही कर रहा है। दूसरा केस में 1 को क्या माना है? होल नंबर, जे नंबर बता रहे हैं। दूसरा केस में 1 को क्या माना है? होल नंबर, और कहता है इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। तो हम जानते हैं 1 का प्रीडिसेसर होता है 0 होल नंबर, तो ये फॉल्स कर रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना? द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। 13 जो है वो 11 और 12 के बीच में आता है। गलत कह रहा है, 11 12 के बीच में 13 नहीं आता है, 12 के बाद 13 आता है। द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडिसेसर। सोचो, होल नंबर 0 हमारे पास है, 0, इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। 0 का कोई प्रीडिसेसर है? नहीं है। होल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6। 0 का पहले होल नंबर है हमारे पास? नहीं है, यानी ये सही कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन, द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। इसका कहना है कि 2 डिजिट संख्या का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट का संख्या होगा। इसका कहना है कि 2 डिजिट का संख्या है हमारे पास, 2 डिजिट का कोई नंबर है, मान के चलो 98 99 है, तो उसका जो सक्सेसर होगा वो भी 2 ही डिजिट होगा। अब सोचो जरा, सोचो पहले इसका ये कहना है, ऐसा ये कहता है कि 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर यानी उसके बाद वाला नंबर हमेशा 2 डिजिट होगा, हमेशा 2 डिजिट होगा। जैसे 10 के बाद 11 आता है तो 10 भी 2 डिजिट, 11 भी 2 डिजिट, ऐसा इसका कहना है। लेकिन हम जानते हैं एक नंबर हमारे पास 99 है, जो कि एक 2 डिजिट का नंबर है। इसका सक्सेसर यानी इसके बाद वाला नंबर एक 3 डिजिट का नंबर आता है, जो कि 100 है। 99 का सक्सेसर 100, 99 2 डिजिट का नंबर, इसका सक्सेसर 100 3 डिजिट का नंबर। लेकिन इसका कहना है कि 2 डिजिट का नंबर का सक्सेसर हमेशा ऑलवेज हमेशा 2 डिजिट होगा। तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा 2 डिजिट का नंबर है जिसका सक्सेसर 3 डिजिट आ रहा है, और वो नंबर कौन सा है? 99, जिसका सक्सेसर क्या है? 100, जो कि क्या है? 3 डिजिट का नंबर।
यानी ये गलत कह रहा है। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, ये ऐसा कहना था, हम क्या बोलेंगे इसको, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, देखते हैं क्या कोई अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। चेक करते हैं इस एक्सरसाइज में कोई अगला क्वेश्चन है या नहीं। नहीं, चलो तो एक्सरसाइज 2.1 जो है यहीं पे कंप्लीट होता है इसी के साथ। एक बार हम मिला लेते हैं पहले, सही है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं हो गया। चलो हम चेक कर लेते हैं। पहला फॉल्स, फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू, ठीक है, पांचवा ट्रू, छठा फॉल्स, 6 नंबर फॉल्स, ठीक है। 7 नंबर जो है क्या है, 7 नंबर फॉल्स, ठीक है। 8 नंबर एच जी नंबर जो है फॉल्स, देख लो फॉल्स, हाँ। एच फॉल्स, ठीक है। एच फॉल्स जे ट्रू, एच फॉल्स जे ट्रू, एच फॉल्स आई ट्रू, जे फॉल्स, ठीक है, जे फॉल्स, ठीक है। के ट्रू, के फॉल्स है, होल नंबर 13 लाइज बिटवीन, अरे के क्या है, के फॉल्स होगा ना, ओहो के फॉल्स होगा, देखो मिस्टेक हो गया, बोले फॉल्स लिख दिए ट्रू। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, फॉल्स। बोले थे हम फॉल्स लेकिन गलती से लिख दिए ट्रू। तो के का क्या हो जाएगा, फॉल्स, एल हो जाएगा हमारा ट्रू और एफ हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। वहीं पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हो गया, ठीक है। सो एक्सरसाइज 2.1 होल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ, अभी 2.2 2.3 बाकी है, ठीक है। सो 2.2 हम अगले वीडियो में मेकअप करेंगे, 2.3 उसके अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए क्या बोलेंगे, जय हिंद जय भारत।